स्वागत है आपकी इस YouTube चैनल में। आज हम लोग को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यह चैप्टर जो है वह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो समय बर्बाद न करते हुए कृपया आप इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना। दिस इज चैप्टर। अगले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे, तो इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा अगला वीडियो का। तो हम लोग पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग खत्म कर देते थे हाइड्रोकार्बोनिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तक कार्बन तक छोड़ दिए थे। अब इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का 2 पॉइंट्स होता है, और ये 2 पॉइंट्स में यही है सेचुरेटेड साइकिल हाइड्रोजन कार्बन। उसमें अगर हम लोग एल्किन और एल्किन ग्रुप में देखेंगे तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ये भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी देखेंगे सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। क्या देखेंगे? सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो देखिए, पहला लिखा है अ सेचुरेटेड साइकिल हाइड्रोकार्बन इज अ साइक्लोहेक्सेन। इसको जब हम लोग लिखते हैं तो साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कंटेन अ 6 कार्बन atom arranged in a hexagonal ring with each carbon atom. Formula of cyclic N is shown in a figure. देख लीजिए, फिगर में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी है और मोल्टन स्ट्रक्चर भी है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है। We can see that structure in shown in figure 20 is cyclohexene molecules and 6 carbon in a single bond and hydrogen single bond. Please note that electron dot structure of cyclohexane has been obedient by putting 2 electron dotted in a place of every single bond in its structural formula. This is because every single bond consists 2 shared electron between 2 atoms. thus कहने का मतलब कि अगर इसको अरेंज करेंगे, देखिए इसको अरेंज करेंगे तो एक फार्मूला हम आप लोग को बताए थे ना। अगला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, एक बार उस फार्मूले को रिकैप कर देते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है कि अगर हमारा कार्बन की नंबर जो है वह 2 है, अगर हमारा कार्बन के नंबर कुछ भी है तो कुछ भी कार्बन के नंबर को अगर हम लोग देखिए, यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए 3 6 और H12 है ना। तो 3 6 कार्बन का नंबर कितना है? 6। कार्बन हमारे कितने हैं? 6। हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 12। हाइड्रोजन की नंबर कितनी है? 12। तो अगर कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन की नंबर डबल होगी तो वह सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी। अगर कार्बन के नंबर से हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर डबल के बराबर होगा मतलब 6 का डबल क्या होगा? 12। तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, C6H12। अगर इसका हम लोग IUPAC नंबर लिखेंगे तो IUPAC कैसे लिखा जाता है? IUPAC का लिखने का फॉर्मूला है, पहला लिखते हैं रूट नेम, उसके बाद लास्ट में जोड़ते हैं ANE जोड़ते हैं, तो इसका हेक्सेनल हो जाएगा। हेक्सेनल इसको पढ़ेंगे, हेक्सेनल। और डबल बॉन्ड बनेगा तो उसको भी हेक्सेनल ही पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, ये साइक्लिक हाइड्रोलेजन। ठीक ना। अगर डबल से 2 अधिक होगा तो हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, डबल से 2 अधिक करेगा तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। This is because every single bond consists of 2 shared electrons between the atoms. The saturated cycle hydrocarbonate is called chloroalkenes. जैसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोएल्कीन्स।
Chloroalkenes is the chloroalkene having the 6 carbon atom in its molecules. Can be also given a chloroalkenes with less than 6 more than carbon atoms in the ring. This is also a chloroalkene having the 3 carbons having the 3 carbon atoms in the rings is called cyclopropane 6,3CH4. The chloroalkene atom on the ring is called cyclopentane. Write the structure of cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane yourself. Please note that general formula of chloroalkene CN is equal to HN2N, which is सेम एज द एल्किन्स। एल्किन्स के जैसे ही होता है। एल्किन्स वाला चैप्टर देखेंगे ना तो उसको आपको ये समझ में आएगा। एल्किन ही जैसा होता है, कुछ अंतर नहीं होता है, बस जानते हैं क्या अंतर होता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर कार्बन की नंबर से अगर कार्बन 2 है हाइड्रोजन 4 है तो वहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये जो दो लाइन है ना, ये डबल बॉन्ड का लाइन है। ये जो लाइन है वह डबल बॉन्ड का लाइन है। देखिए अब हम लोग को यही पढ़ना है, एल्किन्स तक पढ़ लिए। अनसेचुरेटेड में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में यही पढ़ना है, इसी को डबल बॉन्ड बोलते हैं, यही डबल बॉन्ड हमारा बन जाता है। तो अनसेचुरेटेड साइकिल में देख लेते हैं। अनसेचुरेटेड साइकिल में क्या है, the formula of benzene C6H6, a molecular boson made up of the 6 carbon and benzenes. We can see from the structure shown in figure that benzene molecules has the 3 carbon bonds, double bonds, and the 3 carbon bonds a single bond. It has the 6 carbon compounds, single bonds. Please note that the electron dot structure benzene has been obtained by putting 2 electron dots and it placed on the every single bonds and 4 electron dot in place of every double bonds in the structural formula. This is because a single bond consists of the 2 shared electron, whereas double bond consists of 4 shared electron between the one atoms, and unsaturated cyclic compound benzenes called aromatic compounds. We will discuss the chloroalkenes and the aromatic hydrocarbonate in details in higher classes. Let us have one problem now. Sample 1 एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन इज C5H10 सेंटोप्लेन हैज अ, देख लिए क्वेश्चन देख लिए, वे व्हाट विल हैव द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉटेड स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का C5H10 बना दिए एटम्स एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड डॉटेड स्ट्रक्चर, हम इसका बना दिए। हमारा ये डॉटेड स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना होगा, कार्बन एक पहले जितना कार्बन रहेगा उतना लिख लेंगे। कार्बन कितना का 5 कार्बन लिख लिए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब जितना हाइड्रोजन है उतना आगे पीछे हाइड्रोजन लगा देंगे, हमारा सिंपल है। 10 हाइड्रोजन है, एक पे दो हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन इस, आराम से बन जाएगा, सिंपल है। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कैसे करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कैसे करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग कैसे करते हैं। A child may be called Buneti at home, but his name is in a school register is Birendra Kumar. Just as most of the has 2 names, one of the home or another at a school. In the same way, organic compounds have 2 names. Common names is the official names. कॉमन नेम्स होते हैं और ऑफिशियल नेम्स होते हैं। ऑफिशियल नेम को IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। The official names of synthetic names organic compounds were given by the International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure Applied Chemistry in 1958 में ये नाम निकाला। विल डिस्कस IPCA nomenclature and hydrocarbon, but side by the side we will along the common name in the other in the name of hydrocarbon by IUPAC method. We should remember the following points. The number of carbon atom and hydrogen or any other organic compound is indicated by the using of following step. इसको देखिए, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो है ना, इसको याद करना पड़ेगा। 1 कार्बन इंडिकेट मीथेन, मीथेन लास्ट पे लगा देंगे ENE, मीथेन। 2 कार्बन का इंडिकेट इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, 9 डेका। ये याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? मीथेन 1 कार्बन, इथेन 2 कार्बन, प्रोप 3 कार्बन, बुट 3 कार्बन, पेंट 5 कार्बन, हेक्स 6 कार्बन, हेप्टा 7 कार्बन, ऑक्टा 8 कार्बन, नॉन 9 कार्बन, टेका 10 कार्बन। इस तरह से कार्बन कंप्लीट हो जाते हैं। इसको याद करना पड़ेगा। ये याद होगा तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम्स। इसको पढ़िए, क्या लिखा है? A saturated hydrocarbon single bond is indicated and written by the word ANE after steam, after root। इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट नेम। तो मीथेन का रूट नेम है। तो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसके लास्ट में ANE लगा देंगे तो वह IUPAC नंबर बन जाते हैं, IUPAC नंबर बन जाते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है एक, जैसे UPAC नेम यहाँ पे मीथेन। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या लिया है? मीथ। और 1 का क्या होता है? मीथ। अगर कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन क्या है? अगर यहाँ पे कार्बन देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन क्या है? 1 है। मीथ 1 कार्बन कनेक्टिंग को क्या कहते हैं? मीथ। 1 कार्बन कंटेनिंग को क्या कहते हैं? मीथ। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो 1 में क्या करते हैं? मीथ। जब सिंगल बॉन्ड कनेक्ट रहेंगे तो क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड कनेक्ट रहेंगे तो क्या लगा देंगे? ANE। तो हमारा क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। ये क्या हो गया? मीथेन। यहाँ पे क्या बन गया? मीथेन। देखिए फिर से तो समझा रहे हैं। 1 कार्बन रहेगा, 1 कार्बन इंडिकेट करेगा मीथेन, मीथ। 1 कार्बन क्या करेगा? कंटेन मीथ। 1 कार्बन यहाँ पे है CH4। तो C में क्या है? एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन में 4 कार्बन है। तो अगर 1 कार्बन डिनेट करेगा तो वह क्या है? मीथ। मीथ क्या है? रूट नंबर, रूट नेम इसको बोलते हैं। तो IUPAC नेम निकालने के लिए रूट नेम में अगर हम लोग सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा IUPAC नेम। तो मीथ प्लस एन, मीथेन। दूसरा देखते हैं। Unsaturated hydrocarbon contain double bonds to indicate by the written by ENE after the steam। दिखाते हैं इसका भी एग्जांपल आपको। चलिए, था एग्जांपल आप लोग इसका मीथेन का देख लिए। अब हमारा है नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी सेचुरेटेड का पढ़ेंगे, अनसेचुरेटेड बाद में पढ़ेंगे। ये जो है ना वो अनसेचुरेटेड का है। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल तो ऐसे हम लिख कर दिखा देंगे आप लोगों को, लिखकर यहाँ पे तो नहीं है, इसके अगले टॉपिक में चलेंगे। ये सब खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें इसमें ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब में कनेक्ट रहते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। मान लो 2 नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या लग जाएगा? इथ, लास्ट में ENE, इथेन हो जाएगा। इथेन, इथनॉल सब इसी से बन जाते हैं, इसी फार्मूले से बन जाते हैं। ठीक, तो नेमिंग कैसे करते हैं इसका देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ CH4,
is given alongside. These compounds contain one carbon atoms, which is indicated by the written meth. This compound has the single bond is saturated. The structure is a hydrogen carbonate is indicated by the editing ANE. Last में क्या निकलेगा मीथेन. मीथ में प्लस एन जो मीथेन. Thus the UPSC name and common hydrogen is मीथेन. UPSC नेम और कॉमन नेम क्या हो जाएगा मीथेन. चलिए आप लोग को दिखा ही देते हैं एल्किन और एल्केनीज का नेमिंग कैसे किया जाता है और क्या क्या इसमें होता है. अब सोचे कि जब पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से बच्चों को बता दे कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो. तो पहले से लिख लिए हैं हम, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, लिख के नहीं दिखाएंगे. नेमिंग ऑफ किसका करना है एल्किन का. जनरल फार्मूला, ये जो जी लिखे है ना वह जनरल है, ये है फार्मूला. जनरल फार्मूला है CnH2. ये एक अलग वीडियो में भी बनाए थे, ये एक अलग वीडियो में हम बना चुके हैं. तो N2 है तो हमारा यह फार्मूला हुआ तो C266. तो 2C2 है तो C2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 2. तो नंबर ऑफ कार्बन्स 2 हैं तो इनका क्या होता है इथ होता है, इथ होता है. तो इथ में क्या लगा देंगे ANE तो इथेन हो गया. इथ में क्या लगा देंगे ANE तो हो गया इथेन. कॉमन नेम में इथ ये कॉमन है और यूपीसी में लगा देंगे हो गया इथेन. यहाँ पे भी हो गया इथेन और ये इथ था इथेन हो गया. अब अगला चलते हैं, अगला चलेंगे तो C3 है. 3 को क्या कहते हैं प्रोप. प्रोप में लगा दिए PROP प्रोप कहते हैं. प्रोप में लगा दिए ANE तो हमारा हो गया प्रोपेन. इसका फॉर्मूला था N प्लस UPSC नेम. N था UPSC नेम जोड़ दिए, ये हमारा हो गया कॉमन. फॉर कॉमन N रूट नेम यही जो है वह फॉर्मूला है. अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं उसी का. 1 2 3 4 ये हम बनाए हैं C4H8 का बना है. 8 का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है. C4H8 का यह मॉलिक्यूलर फार्मूला बना दिया. आप एग्जांपल से समझ लें. देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है. 4 कार्बन अब 8 हाइड्रोजन बनाएंगे. देखिए 1 हाइड्रोजन, एक ये हो गया, एक ये 2 हाइड्रोजन, एक ये 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर लगा दिए 4, एक 5, एक यहाँ पर लगा दिए 6, एक यहाँ पर लगा दिए 7 और एक यहाँ पे 8. ये था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. अब आइए यहाँ पर डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको. डॉटेड स्ट्रक्चर C यहाँ पे है, यहाँ पे 2 कार्बन की शेयरिंग, एक हाइड्रोजन की एक कार्बन की. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए डबल बॉन्ड जो है वह हमारा सिंगल बॉन्ड से किए हैं, सिंगल बॉन्ड से बनाए हैं. सिंगल बॉन्ड से देखिए ये सब सारे जो है वह सिंगल बॉन्ड है हमारे, और ये सिंगल बॉन्ड से हम इसके बना दिए हैं और इसका यूपीएससी यहाँ से यूपीएससी नेम और इसका नेम निकालेंगे. अब अल्कीन का देखेंगे. 2 है, 3 है क्या प्रोपेन में लास्ट में लगा देंगे ANE. जब लास्ट में ANE लगाएंगे एल्कीन का है. लास्ट में उसमें क्या लगाते थे देखिए ANE. लास्ट में क्या लगा रहे हैं ANE. अगर वहीं पर डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ANE लगाएंगे, ENE लगा देंगे. इसका जनरल फॉर्मूला है CN. मतलब अगर कार्बन 2 है यहाँ पे N का मतलब क्या है N इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 4, कुछ भी कार्बन का नाम ले सकते हैं. हाइड्रोजन 2 गुना हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा डबल बॉन्ड. हाइड्रोजन क्या बनेगा डबल बॉन्ड. यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, डबल बॉन्ड की. अब ऐसे ही 3 मतलब यहाँ पे 3 तो 2 6 हो गया. तो IPOC नेम लिखेंगे तो रूट नेम में ENE जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा प्रोपेन. और इसी में क्या जोड़ देंगे फिर ENE जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन. हमारा ही कॉमन नेम होगा. आइए इसका हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं. फिर एक यहाँ पे हम लोग लिख लिए कॉमन नेम रूट नेम प्लस YL प्लस THEN लगाते हैं. अल्कीन में देखिए किस में अल्कीन में यहाँ पे लिखा है अल्कीन में, अल्कीन में. ये जो लिखा हुआ था वह था
अल्केन का, ये था अल्केन का। अल्केन में क्या जोड़ देते थे, वही रूट नेम में जो यूपीएससी नेम था उसके आगे एन लगा देते थे अल्किन में, कॉमन नेम लिखने के लिए। इसको कॉमन नेम में लिखने में लिए क्या होता है कि यूपीएससी नेम में वाई एल प्लस ई एन ही जोड़ देते हैं, मतलब प्रोएलियन, प्रोलोएन हो जाता है। पेंटाएन, प्रोलोएन, पॉप्टेन, हेक्सोएलेन, इस तरह सा नाम जो होते हैं वह हो जाते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शेयर करेंगे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन का। हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आगे हो गया। ये था हमारा डबल बॉन्ड का भी आप लोगों को बना के दिखा दिए। एक जो था वह अल्कीन का होता है और ये जो था वह अल्केन का होता है। तो ये जो है ना डबल बॉन्ड कार्बन अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, इस तरफ से यूपीएससी नेम कॉमन नेम लिख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जो है ना आईपीओसी नोमेनक्लेचर एंड ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यह कट गया है, यह कट चुका है। तो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे।